डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में वही कि x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, but we are to find out dy by dx, then dy by dt can be written as dy by dx। dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है हमने इसको, dy by dt को डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग by dx we get this expression। because we are to find out dy by dx, so dx by dt टर्म आपने लेफ्ट हैंड साइड को जब ट्रांसपोज कर दी तो ये आया। तो बड़ा सिंपल है वैसे भी कि dy by dx will be equal to derivative of y with respect to t divided by derivative of x with respect to t, where t is called the parameter of relation between x and y। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, वो करेंगे। उसमें जो x है वो है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट कोस 2t एंड y इज कोस क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट कोस 2t, and we are to find out dy by dx, derivative of y with respect to x। तो हमें दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं, dx by dt from this function and dy by dt from this, and then this divided by this। so पहले शुरू करते हैं हम dx by dt। so x is equal to sin cube t divided by root cos 2t। so dx by dt will be equal to, तो पहले हमने फंक्शन को जो है वो थोड़ा एनालिसिस किया। तो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, दोनों में वेरिएबल t है। इट मीन्स इट इज इन कोशेंट फॉर्म। तो कोशेंट रूल लगाएंगे, दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर रूट कोस 2t स्क्वायर रूट कोस 2t एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन क्यूब टी। इसका जो डेरिवेटिव है इसको आप यूं पढ़ेंगे साइन टी रेज टू ए पावर क्यूब, बोथ आर सेम। सो डेरिवेटिव विल बी, पावर से स्टार्ट होगा 3 साइन स्क्वायर टी, पावर रह जाएगी 2। और अभी डेरिवेटिव और लेना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी होता है डी डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डेरिवेटिव बाद में जो है वो लिया जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन क्यूब टी हमने रख लिया एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसमें डेरिवेटिव पहले अंडर रूट का आएगा, यानी कि अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट सेम फंक्शन cos 2t 1/2 अंडर रूट, यानी कि ये पावर का डेरिवेटिव लिया हमने। आप इसको यूं पढ़ेंगे या यूं समझेंगे कि cos 2t की पावर है 1/2। तो अभी ये जो डेरिवेटिव आया वो 1/2 पावर से आया, 1/2 आगे आके पावर -1/2 होगी, वो हमने नीचे लिख दी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखना है, cos 2t का होगा माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t, और लास्ट में फिर 2t का भी होगा, और 2t का डेरिवेटिव हम यहां लिख देते हैं ये 2। तो ये जो रूट कोस 2t है इसका डेरिवेटिव पहले रूट का तो हुआ 1/2 अंडर रूट सेम फंक्शन, फिर कोस 2t का होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का होगा 2 कैंसल्स। सो इट विल बी इक्वल टू कोस 2t स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाते हैं। तो ये cos 2t, इधर देखिए ये हो जाएगा रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t, डेरिवेटिव विल बी cos t, साइन t का डेरिवेटिव cos t। अब यहां ये भी माइनस है, यहां ये माइनस साइन 2t, तो माइनस माइनस प्लस
साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई रूट कोस 2t। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारा उसमें इसका अलग से डिनोमिनेटर भी है, इसमें है नहीं, तो ऊपर वाले का ये एलसीएम ले लें और वो नीचे आ जाएगा फिर। सो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू, नीचे हमारे पास है cos 2t तो ऑलरेडी है, और अब ये जो एलसीएम लेंगे हम cos 2t अंडर रूट ये वाला, ये भी आ जाएगा। फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा कंप्लीट cos 2t इंटू 3 साइन स्केयर टी, 3 साइन स्केयर टी इंटू cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू ये जो साइन 2t है इसका एंगल भी t कर लें साइन 2 थीटा लगा के, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी 2 साइन t कोस t। जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्दर हमें इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो हमारा डेरिवेटिव हो गया था ये, तो दिस dy बाई डी टी निकाल कर इससे डिवाइड कर देते, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आगे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये साइन 2t को लिख के 2 साइन t कोस t। तो देखिए ऊपर क्या कॉमन आ सकता है, ऊपर कॉमन आ सकता है आपका साइन t, साइन स्केयर t रादर, साइन स्केयर t कोस t कॉमन आ जाएगा। ये दो टर्में है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से साइन स्केयर t इसमें भी है, साइन स्केयर t यहां पर है, तो ये कॉमन आ जाएगा, कोस t भी है। तो बाकी बचेगा, इधर बचेगा एक तो ये 3 cos 2t एंड दीज आर टेकन कॉमन, प्लस साइन t एंड 2 साइन t, साइन स्केयर t रादर, साइन स्केयर t, ये साइन 4t है, साइन 4t तो स्केयर बाहर चला गया, स्केयर अंदर बचेगा, कोस t कॉमन, डिवाइडेड बाई, इनको भी हम इकट्ठा करके लिख देते हैं कोस t 2t रेज टू पावर 3/2, एक पावर ये है कंप्लीट, हाफ ये है, तो 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये dx बाई डी टी है। अब आएगा dy बाई डी टी, सेम वे y इज cos 2t अंडर रूट इंटू cos क्यूब t, सो dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू स्केयर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो जैसे dx बाई डी टी में किया तो यहां भी वही सब रिपीट होगा, रूट cos 2t स्केयर, तो रूट cos 2t इंटू एज इट इज cos क्यूब t, तो जैसे साइन क्यूब का हुआ तो पहले क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 cos स्केयर t और फिर cos t का आएगा माइनस साइन t, माइनस cos क्यूब t एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ दिस इट विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का फिर माइनस साइन 2t माइनस cos 2t का माइनस साइन 2t और लास्ट में 2t का आ जाएगा 2, बिल्कुल सेम वे, तो 2 कैंसिल करेंगे इधर भी, फिर वही ये cos 2t नीचे आ जाएगा जैसे इसमें आया था, तो इट विल बी इक्वल टू, और फिर इसको आप मर्ज कर देंगे तो cos 2t रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा दोनों, या पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं बाद में, तो cos 2t इंटू एलसीएम जो लिया हमने रूट cos 2t, और फिर ये cos 2t यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, cos 2t इंटू ये 3 लिख देते हैं हम यहाँ, और ये माइनस भी है cos स्केयर t साइन t, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t इंटू 2
2 sin t cos t, 2 sin t sin 2t को लिख दिया हमने। फाइनली वी गेट cos 2t रेज टू ए पावर 3/2 माइनस, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर t sin t दोनों में है, cos स्क्वायर t sin t कॉमन माइनस 3 cos 2t एंड प्लस cos 4 है तो ये रह जाएगा cos स्क्वायर t। सो dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Now dy by dt is this cos square t sin t into minus 3 cos 2t plus cos square t divided by cos 2t raised to a power 3/2 whole divided by dx by dt. dx by dt means sin square t cos t sin square t cos t कॉमन 3 cos 2t प्लस 2 sin square t, 2 sin square 2t। तो इसमें हमने ये 2 यहां लिखा ही नहीं, 2 तो डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू ए पावर 3/2। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल होके वी गेट cos स्क्वायर t sin t, cos स्क्वायर t sin t, इसको हम यहां लिख लेते हैं dy by dx is equal to cos स्क्वायर t sin t इंटू -3। अब cos 2t को देखिए, ये cos स्क्वायर t है तो cos 2t को भी हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर t -1 cos 2t। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये देखा था कि cos 2t को हम ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1। तो और आगे है प्लस 2 cos स्क्वायर t, प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर t cos t, sin स्क्वायर t cos t इंटू 3। अब ये यहां पर हमारा है sin स्क्वायर t जी, तो इसको हम साइन में लिख लेते हैं, cos 2t को साइन में भी लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर t लिखेंगे फिर, और प्लस 2 sin स्क्वायर t। देखिए क्या होगा, sin t कैंसिल हो जाएगा, एक cos t कैंसिल हो जाएगा, वी गेट cos t बचेगा, ये यहां एक ऊपर डिनोमिनेटर में, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 cos स्क्वायर t, -6 cos स्क्वायर t माइनस प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई नीचे एक साइन बचेगा sin t, और ये 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 - 6 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin स्क्वायर t एंड इट इज इक्वल टू -6 प्लस 2। तो ये बचेंगे 4 cos स्क्वायर t माइनस के बचेंगे, तो पीछे लिख देते हैं, तो ये हमारा हुआ, चलिए, और cos में आगे होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, माइनस कॉमन क्या होगा,
6 कोस स्क्वायर टी, 2 कोस स्क्वायर टी, 4 कोस स्क्वायर टी बचेंगे और कोस टी से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 कोस क्यूब टी, और ये जो +3 था ये हो जाएगा -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस टी से, और डिनोमिनेटर में ये बचेगा आपका साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 साइन टी माइनस इन दोनों में से बचेंगे 4 साइन स्क्वायर टी, और फिर बाहर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन क्यूब टी, 4 साइन क्यूब टी। अब ऊपर वाला भी नीचे वाला भी ये फॉर्मूले हैं, ट्रिपल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल के, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में +1 में किए होंगे। ये cos 3t हो जाएगा ऊपर वाला, cos 3t और डिवाइडेड बाई sin 3t, एंड अल्टीमेटली वी गेट एंगल इज सेम, तो cos बाई sin विल बी इक्वल टू cot ऑफ 3t। तो आंसर लास्ट में मामूली cot ऑफ 3t आएगा, तो इसमें कैलकुलेशन है लेकिन इजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 7th। 8th क्वेश्चन है, 8th में इजी है वो, इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है मेरे ख्याल से, तो बाकी तो शायद इतना लेंथी नहीं है कोई। 8th में जो x है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th, जो x है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ टेंजेंट t बाई 2, एंगल हाफ है ये, टेंजेंट t बाई 2। तो यहीं से इसको पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dx बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है, cos t माइनस साइन टी, यहां पर डेरिवेटिव पहले log का होगा, फिर टेंजेंट का होगा, और लास्ट में t बाई 2 का। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि टेंजेंट का डेरिवेटिव वो आएगा आपका सेकेंड स्क्वायर, एंगल है t बाई 2, और लास्ट में फिर डेरिवेटिव ऑफ t बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, यानी कि 3 डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक 1 बाई एक्स, फिर टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर x, और फिर लास्ट में x का 1 बाई 2, एंड इट इज इक्वल टू a, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, माइनस साइन टी, बाकी तो टेंजेंट t को आप साइन बाई कोस लिख सकते हैं, तो कोस t बाई 2 ऊपर चला जाएगा, साइन t बाई 2 नीचे हो जाएगा, और ये जो सेकेंड स्क्वायर है इसको हम 1 बाई कोस स्क्वायर लिख देते हैं, t बाई 2, सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2, एंड इट इज 1 बाई 2 तो आपका है ये, तो कोस t बाई 2 ए कैंसिल हो जाता है, वी गेट a माइनस साइन t प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 आगे ले आए, 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, और इसमें हम डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बिल्कुल साइन 2 थीटा, यानी इनकी जगह एक अकेला साइन आ जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा फिर a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन 2t, अब इसका डबल एंगल t बाई 2 का डबल t हो जाएगा, t बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा t। अभी भी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लेंगे साइन t, तो साइन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1, एंड इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t can be written as cos square t, so it will be equal to a cos square t divided by
साइन टी डी एक्स बाई डी टी। अब निकालते हैं हम डी वाई बाई डी टी। वाई जो है वो है ए साइन टी, y is equal to a sin t. This means dy by dt will be equal to a कांस्टेंट है sin t का cos t हो जाएगा, a cos t। तो ये तो इजी है। सो फाइनली dy by dx, dy by dt, dx by dt। Now dy by dt is a cos t, a cos t, and dx by dt is a cos square t इंटू ये साइन t जो है ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे जब हम साइन t, जो नीचे साइन t है डिनोमिनेटर में इसके, वो ऊपर चला जाएगा। और देखिए a कैंसल, cos कैंसल, वी गेट साइन t बाई cos t। sin t by cos t means tangent of t। फाइनल आंसर 8th क्वेश्चन। 9th है x is a secant theta, so dx by d theta, here parameter is theta, so derivative with respect to theta, dx by d theta, secant theta derivative is secant theta tangent theta। ये हमें याद होना चाहिए, सिकेंट थीटा का डेरिवेटिव सिकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं y पे। y इज b टेंजेंट थीटा, सो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा डेरिवेटिव इज सिकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी याद होगा। फाइनली dy बाई डी एक्स is dy by d theta divided by dx by d theta। अब now dy by d theta means b secant square theta, and dx by d theta is a secant theta tangent theta, and it can be written as secant theta cancels। We can even further simplify it by putting secant theta 1 by cos theta, 1 by cos theta, and tangent theta sin theta by cos theta। cos theta cancels, b by sin theta, and 1 by sin theta can be written as cosecant theta, b cosecant theta। लास्ट आंसर। यदि हमारी कैलकुलेशन वगैरह ठीक है तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। आगे हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th और 11th दो और है। तो 10th में जो x है दैट इज a, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। x इज इक्वल टू a, एग्जाम में कई बार आता है ये, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसमें 3 फंक्शन है ये अलग है क्योंकि बीच में प्लस आ गया हमारा। थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट है, ये दोनों में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट करेंगे। ये अकेला है तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, लेकिन इसमें खुद में प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड वी गेट dx by d theta is equal to a cos theta derivative will be minus sin theta plus product rule theta as it is, sin theta derivative cos theta plus sin theta as it is, derivative of theta will be 1। तो पीछे वाले में आप जो है वो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और वो हमने किया है। एंड इट इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल्स एंड वी गेट a थीटा कोस थीटा, a theta cos theta, it is dx by d theta, and y is a sin theta
y is a sin theta minus theta cos theta. Again same expression, a sin theta derivative will be cos theta minus here product rule theta as it is, cos theta derivative minus sin theta plus cos theta as it is, derivative of theta will be 1 and it is equal to a cos theta minus minus plus theta sin theta minus cos theta, ये माइनस cos थीटा कैंसल्स, a थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा हुआ dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. फाइनली dy बाई dx will be equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Now dy by d theta is a theta sin theta and it is a theta cos theta. A and theta cancels with each other and sin theta by cos theta can be written as tangent of theta. Final answer. 11th and last question. X is under root a sin inverse t. Similarly y is a square root a cos inverse t, and prove that dy by dx is equal to minus y by x. तो क्योंकि हमें प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू y माइनस x. तो इसे हमें किसी फंक्शन की जगह दूसरा रिप्लेस करके स्क्वायर करके जैसे भी हम चाहें, क्योंकि इसमें फाइनल हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि डेरिवेटिव कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो यहाँ हमारे पास लिबर्टी होती है. अब जैसे ये फंक्शन है, इसमें डेरिवेटिव लेना था dy बाई डी एक्स और आंसर इसने नहीं दिया था, जो नॉर्मल है एस्टेब्लिश्ड मेथड उससे हमने किया. अब यहाँ ये प्रूव करना है कि ये है, तो जैसे भी कर दें, जैसे x इज स्क्वायर रूट a रेज टू ए पावर साइन इनवर्स t, पावर में है ये a रेज टू ए पावर साइन इनवर्स t. तो साइन इनवर्स t, तो यदि आप अंडर रूट नहीं रखना चाहते तो स्केयरिंग भी कर सकते हैं बोथ साइड, थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा. इजी भी क्या, कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं. x square is equal to a raised to a power sin inverse t, because we are to prove that derivative can be written in this form. तो ऐसा हो सकता है. आप ये डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. x स्क्वायर डेरिवेटिव फिर ये पावर से ही चलेगा, x से, तो दो पावर आगे आके x की पावर 1 हो जाएगी, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. a रेज टू ए पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू ए पावर x ही होता है, इनटू log a होता है, ये हमें पता ही है. log a फाइनल कैसे, तो फॉर्मूला है a रेज टू ए पावर x, डेरिवेटिव विल बी a रेज टू ए पावर x इनटू log ऑफ a. तो ये तो हुआ इसका a रेज टू ए पावर x का. अब x का लेना है साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव ऑफ, यानी dt ऑफ sin inverse t, and it is equal to, this means 2x dx by dt. अब हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं दोबारा, a sin inverse t can be written as x square into log a into sin inverse t 1 by under root 1 minus t square. तो इसको आप यहाँ 1 करके ये भी लिख सकते हैं कि ये कहाँ से हुआ, यूजिंग 1. हमने 1 यूज करके इसको रिप्लेस कर दिया. तो x कैंसल्स बोथ साइड. फाइनली dx by dt विल बी इक्वल टू x स्क्वायर log a डिवाइडेड बाई 1 माइनस t स्क्वायर इंटू 2x.
x cancels, so it will be equal to x log a divided by 2 under root 1 minus t square. तो ये हमने निकाला dx by dt. Similarly dy by dt, and y is same way, y is under root a raised to a power cos inverse t. This means y square will be equal to a raised to a power cos inverse t. This means differentiating with respect to t both side, y square derivative 2y dy by dt, a raised to a power x का डेरिवेटिव यही आएगा, a raised to a power x into log a, then डेरिवेटिव ऑफ x that is cos इनवर्स t का डेरिवेटिव और लेंगे, और जैसे ही तो रिप्लेस किया था इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, y स्क्वायर 2y dy by dt is y square log a into minus 1 by 1 minus t square, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t. 2y को फिर उधर ले आए, सो dy by dt is equal to minus y square log a divided by 1 minus t square into 2y. y कैंसिल करने के लिखेंगे माइनस y log a divided by 2 into 1 minus t square. So finally dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Now dy by dt is minus y log a divided by 2 under root 1 minus t square, and dx by dt is dx by dt x log a divided by 2 into 1 minus t square. 2 cancel with 2, 1 minus t square cancel, and we are left with y log a divided by x log a. Log a also cancels, and finally we get minus y by x. dy by dx is minus y by x. तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 5.6 +2 मैथमेटिक्स की, इन विच वी हैव डिस्कस्ड differentiation of functions in a parametric form detail. I hope you have understand a lot from these two videos. Thank you. Have a nice day.